अमेरिका इन दिनों आर्थिक चुनौतियों से जूझ रहा है। हाल ही में जारी महंगाई और बेरोजगारी से जुड़े ताज़ा आंकड़े साफ संकेत दे रहे हैं कि देश की स्थिति बिगड़ती जा रही है। महंगाई तेजी से ऊपर जा रही है और बेरोजगारी दर भी खतरनाक स्तर पर पहुंचने लगी है। जानकारों का कहना है कि मौजूदा हालात की सबसे बड़ी वजह ट्रंप प्रशासन की टैरिफ नीतियां हैं, जिनके चलते न केवल अमेरिकी उपभोक्ता बल्कि पूरे अर्थव्यवस्था दबाव में आ गई है। अगर ये सिलसिला जारी रहा तो अमेरिका मंदी जैसे दौर की ओर बढ़ सकता है। क्या पूरा मामला है? एक्सप्लेन बाय एबीपी लाइव हम चर्चा इसी मुद्दे पर करेंगे। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ आशीष सिंह आनंद। अगस्त 2025 में अमेरिका की सालाना महंगाई दर 2.9% तक पहुंच गई, जबकि जुलाई में ये 2.7% थी। ये जनवरी के बाद की सबसे तेज बढ़ोतरी है। खाद्य और ऊर्जा को छोड़ करके मुख्य महंगाई दर 3.1% पर स्थिर रही, जो अमेरिकी केंद्रीय बैंक ने तय की गई सीमा से कहीं अधिक है। महंगाई काबू करने के लिए फेडरल रिजर्व ने ब्याज दरों में कई बार कटौती की, लेकिन इसके बावजूद हालात सामान्य नहीं हो पाए। खासकर रोजमर्रा की जरूरतों वाली चीजों के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। यूएस ब्यूरो ऑफ लेबर स्टैटिस्टिक्स यानी BLS की रिपोर्ट बताती है कि अगस्त में ग्रोसरी की कीमतें जुलाई की तुलना में 0.6% बढ़ गई है। पिछले एक साल में घरेलू खाद्य पदार्थों के दाम 2.4% बढ़ चुके हैं। USDA का अनुमान है कि 2025 में ग्रोसरी कीमतों में औसतन 3.3% की वृद्धि होगी। इसमें बीफ और अंडे जैसी चीजें सबसे अधिक महंगी होने की संभावना है। उदाहरण के तौर पर बीफ स्टेक के दाम साल भर में 17% और कॉफी के दाम 21% तक बढ़ चुके हैं। इसके अलावा पेट्रोल की कीमतें भी जुलाई से 1.9% उभर चली है। अनुमानों के अनुसार एक औसतन अमेरिकी परिवार का मासिक खर्च अब लगभग $900 यानी कि करीब 75,000 रुपए पहुंच गया है और आगे इनमें और बढ़ोतरी होने की संभावना है। इसका सीधा असर आम नागरिक के जेब पर पड़ रहा है। सिर्फ महंगाई ही नहीं बल्कि रोजगार का भी संकट अब गहराने लगा है। श्रम विभाग के ताजा आंकड़े बताते हैं कि अगस्त 2025 में अमेरिका की बेरोजगारी दर 4.3% पर पहुंच गई थी। ये 2021 के बाद का सबसे ऊंचा स्तर है। सालाना आधार पर इसमें करीब 0.3 से 0.4% की बढ़ोतरी हुई है। इससे भी चिंताजनक बात यह है कि साल 2020 के बाद पहली बार नौकरियों में गिरावट दर्ज की गई है। अगस्त में 13,000 नौकरियां कम हो गई, जो सीधे तौर पर छटनी और श्रम बाजार की कमजोरी का संकेत देती हैं। विशेषज्ञों के मुताबिक इन तमाम चुनौतियों की जड़ टैरिफ नीतियां हैं। विदेशी सामान पर शुल्क बढ़ाने से आयातित वस्तुओं जैसे इलेक्ट्रॉनिक, ऑटो पार्ट्स और स्टील की कीमतों में उछाल आया। नतीजन अमेरिकी कंपनियों को लागत बढ़ाने का सामना करना पड़ रहा है और वो इसका बोझ उपभोक्ताओं पर डाल रहे हैं। इसका सीधा असर अमेरिकी GDP पर भी दिखाई दे रहा है। साल 2025 में ग्रोथ का अनुमान 2.8% से घट करके 1.4% तक रह गया है। टैरिफ की वजह से एक औसतन अमेरिकी परिवार पर लगभग $1,300 यानी करीब 1 लाख रुपए से भी ज्यादा का आंतरिक बोझ उनको झेलना पड़ेगा। IMF ने भी चेतावनी दी है कि इन नीतियों के कारण वैश्विक आर्थिक विकास दर 3.3% से घट करके 3% तक आ सकती है। साफ है कि महंगाई और बेरोजगारी का दोहरा दबाव अमेरिकी जनता की मुश्किलें बढ़ा रही है। कंपनियां लागत और स्टॉक बढ़ाने की शिकायत कर रही है, जबकि आम उपभोक्ता हर रोज की जरूरतों पर अधिक खर्च करने को मजबूर है। जानकारों की राय ये है कि जब तक टैरिफ नीतियों की समीक्षा नहीं होती, तब तक अमेरिका की अर्थव्यवस्था पर से ये जो दबाव है वो कम होना मुश्किल होगा। आपकी क्या राय है? कमेंट्स में जरूर बताइएगा और ऐसे में बड़े खबरों से अपडेट रहने के लिए आपको हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना होगा। मैं थी आपके साथ आशीष सिंह आनंद।